नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ राइज एंड शाइन इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले विधवा स्त्री के ऊपर में। कम उम्र में बहुत सी जो स्त्रियां होती है वो विधवा हो जाती है। कारण अलग अलग रहते हैं। कोई बीमारी के कारण किसी की मौत हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का और कोई समस्या आ जाती है जिसके कारण उसका पति मृत्यु लोक चले जाता है, यमलोक चले जाता है। लेकिन बाद में उस स्त्री की विधवा होने के बाद में जो कंडीशन होती है बहुत बुरी कंडीशन होती है। घर वाले हर बार उसको ताना देते। अगर कोई दारू पीने के कारण मृत्यु पहुंच जाता है, मृत्यु लोक पहुंच जाता है, लीवर खराब हो जाता है, तो उस जो पत्नी है, माता पिता को कोई दोष नहीं देता, उस पत्नी को ही दोष दिया जाता है कि तूने क्यों नहीं उसकी आदत सुधारी, तूने क्यों नहीं उसको दारू पीने से रोका। क्या ये पत्नी का ही कर्तव्य है, उसके माता पिता का कर्तव्य नहीं है? क्योंकि शादी होने के पहले से ही वो दारू पी रहा है ना, तो उसके माता पिता का भी कर्तव्य है कि उसको सुधारे अपने लड़के को। सिर्फ पत्नी का ही ये कर्तव्य नहीं बनता। खैर, हम बात करने वाले विधवा स्त्री को अधिकार क्यों नहीं जाते। क्या हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते कि विधवा स्त्री को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता, उसको समाज के अंदर में सर झुका कर ही रहना चाहिए, समाज जैसा बोलेगा वैसा उसको काम करना चाहिए? क्या यह हमारे धर्म ग्रंथ भी बोलते, हमारे पुराण भी यही बोलते? अगर आप नए चैनल पे ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी, नई नई हमारे ग्रंथों के ऊपर से, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी आपको देते रहता हूं। और एक हमारे समाज के अंदर में एक जागरूकता लाने का काम भी मैं करता हूं। एक सनातन धर्म के माध्यम से जागरूकता लाने का भी काम मैं करता हूं। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। एक विधवा औरत कहती है, मैं विधवा हूं लेकिन अपशगुनी नहीं हूं। हाँ, सही बात है। क्यों विधवा हुई? उसके कर्म के कारण विधवा नहीं हुई, उसके पति ने जो कर्म किए उसके कारण वो विधवा हुई, इसीलिए वो अपशकुनी बिल्कुल भी नहीं है। कम उम्र में विधवा बनना एक अभिशाप बन जाता है। समाज में कोई भी शुभ काम में उसको स्वीकार ही नहीं किया जाता। यहां तक उसे पति मरने के बाद 13वीं तक खाना बनाने के लिए भी मनाही की जाती है। घर में जो खाना बनता है 13वीं तक, 13 दिन तक, 14 दिन तक, उस स्त्री को जो विधवा हो चुके हैं उसे खाना बनाने के लिए भी मनाही की जाती है। पहले के जमाने में सफेद साड़ी पहनने के लिए बोला जाता था, लेकिन 2023 में भी इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अभी भी भड़कीले कलर की साड़ी पहनने के लिए मनाही की जाती है और पति के मौत का दोषी उस औरत को ही माना जाता है। 2023 चल रहा है, 21वीं सदी में हम हैं, तो भी अगर किसी का पति मृत्युमुखी हो जाता है कम उम्र में, तो उसका जो दोष होता है उस नारी को ही दिया जाता है। मैंने आपको बताया पहले भी कि कोई दारू पीने के कारण उसका लीवर खराब हो जाता है, उसके शरीर के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, अगर वो मर जाता है तो उसका दोष भी उस पत्नी के ऊपर ही होता है कि तुमने उसकी जो दारू पीने की आदत थी वो छुड़वाई क्यों नहीं, वो छुड़वाए क्यों नहीं। इसी तरह हमारे समाज के अंदर में हर दोष को नारी को ही दोष दिया जाता है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। अब सवाल ये उठता है, हमारे धर्म ग्रंथों में विधवा स्त्री के लिए क्या यही विधान बताया गया है या और कुछ है? क्या यही तरीका है जो अभी समाज विधवा स्त्री के साथ अपनाते या विधवा स्त्री के साथ जिस तरह से बर्ताव करते, क्या यही तरीका है या और कुछ है? तो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 18 मंत्र नंबर 8 में लिखा है, उद्वीर्ष नार्यभिजीव लोकं गता सुमेत मूपशेष एहि हस्तग्रामस्त दिदिशोस्त वेदम पत्युजर्नित्वमभि संबभूत। इसका अर्थ है, हे विधवा नारी, तू इस मृत को छोड़कर जीवित पति को प्राप्त हो। विवाह में जिसने तेरा हाथ पकड़ा था उस पति की ओर अपनी संतान को उत्पन्न कर तू इस प्रकार सुख संपन्न हो। इसमें क्या कहा गया है इस श्लोक के अंदर में ऋग्वेद के कि हे नारी जो विधवा बन चुकी है, तू इस पति को छोड़ दे जो मृत हो चुका है, उसमें प्राण ही नहीं बचे, तू दूसरा विवाह कर, पुनर्विवाह कर, जिस पति का तू हाथ पकड़ेंगी उससे अपने संतान की उत्पत्ति कर। दूसरा अर्थ भी होता है इसका, विधवा अपने पूर्व पति की संपत्ति आदि के अधिकार को भोग सकती है तथा उसके प्रतिनिधि और अपनी संतान को उत्पन्न कर सकती है दूसरी शादी करके यह काम वह कर सकती है। और जो पहला पति है उसका संपत्ति आदि जो है उसके अधिकार को वो भोग सकती है।
उसके बाद दूसरा श्लोक है ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 40 मंत्र नंबर 2 में लिखा है कुह स्विदोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाम भिपित्वम करतः कुहो शतुह को वा शयुत्रा विधवेव देवरम मर्यन योषाम कृणते सध्यस्त आ। इसका अर्थ क्या है? गृहस्थ स्त्री पुरुषों को सदा प्रेम के साथ रहना चाहिए, जैसा विवाह काल में वर वधु स्नेह करते न, जैसे विवाह काल के अंदर में जो वर और वधु एक दूसरे से स्नेह करते वैसे उनको रहना चाहिए। वह स्नेह बना रहे। कदाचित मृत्यु आदि कारणवश दोनों का वियोग हो जाए तो संतान की इच्छा होने पर नियोग से संतान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों के लिए लिखा है, पति की भी मृत्यु हो जाए या पत्नी की भी मृत्यु हो जाए तो पति भी दूसरी शादी कर सकता है, पत्नी भी दूसरी शादी कर सकती है, और उनको जो संतान की इच्छा है वो संतान की इच्छा नियोग से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अथर्ववेद के कांड नंबर 9 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 27 में लिखा है या पूर्वपति वित्वा धान्यम विंदते परम पंचो दनम च तावजम ददोतो न वियोषतः। इसका अर्थ क्या है? जैसे विपत्ति काल में स्त्री दूसरे पति को और पुरुष दूसरे स्त्री को प्राप्त होकर सुख पाते, वैसे ही मनुष्य परमात्मा को पाकर दुखों से छूटकर सुखी होते हैं। विपत्त काल में स्त्री दूसरे पति को यानी दूसरी शादी कर सकते हैं, या पुरुष भी दूसरे स्त्री को यानी पुरुष की पत्नी अगर मृत हो चुकी है तो दूसरी पत्नी को प्राप्त कर सकता है, दूसरी शादी करके सुखी हो सकता है। वैसे ही इसी तरह से मनुष्य भी परमात्मा को पाकर दुखों से छूट कर सुखी होता है। उसके बाद अथर्ववेद के कांड नंबर 9 सूक्त नंबर 5 और मंत्र नंबर 28 में लिखा है समान लोको भवति पुनर्भुव वा परः पति ही योजम पंचोदनम दक्षिणा ज्योतिष ददाति। इसका अर्थ क्या है? दूसरा पति दूसरी व विवाहित स्त्री के साथ एक स्थान वाला होता है, जो पुरुष 5 भूतों को सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले, अजन्मे व गतिशील परमात्मा को समर्पित करता है। इसमें भी यही कहा गया है कि जो विधवा स्त्री है या जो विदुर पुरुष है, दोनों को भी फिर से शादी करने का, दोबारा शादी करने का अधिकार प्राप्त है, और जो ऐसा करता है वो 5 भूतों को सींचने वाला बन जाता है। अभी हमने विधवा स्त्री के बारे में हमारे ऋग्वेद या अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है यह मैंने आपको बताया, और बहुत से पुराने ग्रंथ है जिसमें भी विधवा स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो सब जानकारी अगर मैं इस वीडियो में लेता तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता था। इसीलिए सिर्फ अथर्ववेद और ऋग्वेद की कुछ श्लोक मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूं। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे पुराणों में विधवा स्त्री को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि वह पूरे सुखों का उपभोग करके जीवन व्यापन कर सकती है। हमारे पुराणों ने, हमारे जो ग्रंथ है उन्होंने ही विधवा स्त्री को पूरे अधिकार बहाल किए हैं। वह पूरे सुखों का उपभोग करके जीवन व्यापन कर सकती है, यहाँ तक कि दूसरा विवाह भी कर सकती है। मेरा यह मानना है कि विधवा स्त्री उम्र में कम है तो उसने दूसरा विवाह करना चाहिए। अगर जो स्त्री विधवा है और कम उम्र में विधवा बन चुकी है तो उसको दूसरा विवाह करना चाहिए, ताकि उसकी बची हुई जिंदगी सुख से गुजरे। हमारे यहाँ जब पुरुष विधुर बन जाता है ना तो दूसरे विवाह के लिए सोचता नहीं है, फिर कोई भी जाति का रहे, कोई भी धर्म का रहे, तुरंत साल भर के अंदर ही शादी कर लेता है, साल भर के अंदर ही दूसरी शादी कर लेता है। तो हमारे हिंदू धर्म में यह अधिकार विधवा स्त्री को क्यों नहीं है? यह अधिकार हमारे विधवा स्त्री को भी हमारे ग्रंथों ने दिया गया है, लेकिन जो पुरुष संस्कृति थी, जो हमारे देश में चलती आ रही है पुरुष संस्कृति, इन्होंने बखूबी इस चीज को दबा दिया गया, इस चीज को छुपा के रखा गया कि विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती या विधवा को इसी तरह से रहना पड़ेगा, कोई सुख का वो लाभ नहीं ले सकती। अब बात करते श्रृंगार की, तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं उल्लेख ही नहीं है कि विधवा स्त्रियों को सजना धजना नहीं चाहिए। यह तो स्त्री का प्रथम अधिकार है, वह खुद का श्रृंगार कर सकती है या करना ही चाहिए। फिर भी एक सवाल सामने रहता है, क्या बिछुआ, मंगलसूत्र, चूड़ियां पहनना चाहिए, मांग में सिंदूर भरना चाहिए? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि
जो महिलाएं श्रृंगार करती है वो अपने पति के नाम से करती है। शादी होने के बाद ही महिलाएं बिछुआ, मंगलसूत्र, चूड़ियां जो होती है कांच की हरे और लाल कलर की पहनती है या माथे के अंदर में सिंदूर भरती है। शादी होने के बाद ही होता है। अब आपका पति ही जीवित नहीं है तो आपको बिछुआ, मंगलसूत्र या जो कांच की चूड़ी है, हरी चूड़ियां स्पेशली बात करूं, लाल चूड़ी या माथे में सिंदूर, इन प्रथाओं का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपको हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि आप उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी धर्म पत्नी है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसकी धर्म पत्नी है, तो फिर आप दूसरा विवाह करने का निर्णय कैसे ले पाएंगे? जब आपको हमेशा यह याद दिलाते रहेंगी, ये परंपरा जो है हमारी, बिछुआ, मंगलसूत्र, चूड़िया या माथे में जो सिंदूर आप भरते हो, यह आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगी कि आपका कोई XYZ पति था जो अब दुनिया में नहीं है, तो फिर आप दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं इन प्रथाओं का आपको पालन नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसके नाम से श्रृंगार क्यों करें? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप श्रृंगार नहीं कर सकती। आप शादी के पहले जैसी सजती थी, जैसे धजती थी, जैसे खुद को सजा कर रखती थी, खुद को अच्छा रखती थी, वैसे श्रृंगार आप अभी भी कर सकते हो। विधवा होने के बाद भी आप वैसे श्रृंगार कर सकते हो। आप टिकली लगाइए, आप कुमकुम लगाइए माथे के ऊपर में, भगवान को कुमकुम अर्पित कीजिएगा, खुद पे लगाइए, चूड़ियां पहनिए। जो पहले भी चूड़ियां आप पहनती थी, शादी होने के पहले पहनती थी ना, आप श्रृंगार भी करती थी, वैसे श्रृंगार कीजिएगा आप। उसके बाद दूसरा और एक प्रश्न आता है कि धार्मिक कार्यों में सहभाग ले सकते क्या नहीं ले सकते। हमारे घर में विधवा स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में सहभाग लेने के लिए मना किया जाता है। या घर में कोई प्रसाद बन रहा है, कोई भोग बन रहा है, उसमें भी स्त्रियों को अधिकार दिया नहीं जाता। विधवा स्त्रियों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, विधवा स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा है ना। भगवान ने कहा भगवान ने कहा बोला है कि मुझे विधवा स्त्री के हाथ से भोग नहीं चलता। भगवान तो ऐसा नहीं कहता ना। तो आप विधवा होने के बाद में घर में भगवान की पूजा कर सकते हो, श्री कृष्ण की पूजन करो, जो भगवान आपको अच्छा लगता है उसका पूजा करो। अपना मन भगवान के पूजा में लगाओ, खुद को ताकत देंगे आपको। ये जो तकलीफें आप झेल रहे हो ना, इससे लड़ने की ताकत मिलेंगी जब आप भगवान का नाम स्मरण करोगी। और भगवान के लिए जो भोग बनाना है वह भोग आप बना सकते हो। लेकिन बहुत से हमारे धार्मिक कार्य ऐसे होते जिसके अंदर में जो सुवासिनी होती, जो सुवासिनी महिलाएं होती है, उन्हीं के हाथ से भोग बनाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हमारे यहाँ चलती है, उसमें हमको उसका पालन करना जरूरी है। बहुत सारी परंपराएं होती है ना, क्योंकि हमको सुवासिनी को खाना खिलाना पड़ता है, कुमारियों को खाना खिलाना पड़ता है। उस टाइम जो खाना बनता है वो सुवासिनियों के द्वारा ही बनता है, तो उस वक्त आप ये खाना ना बनाएं। लेकिन बाकी दिन आप ये खाना बना सकती हो। यहां तक कि अगर पोता पोती नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है किसी को पोता नहीं है, पोती नहीं है, कोई भी उसके परिवार में नहीं है, तो विधवा स्त्री उसका श्राद्ध भी कर सकती है। विधवा स्त्री श्राद्ध करने का अधिकार भी विधवा स्त्री को दिया गया है, तो पूजा पाठ करने का अधिकार भी विधवा स्त्री को दिया गया है। विधवा स्त्री कर सकती है। लेकिन अगर आपके घर में कोई करने वाले सुवासिनी है तो उन्हीं के थ्रू करवाइए। क्यों हम करें ना, जब है हमारे घर में। कहने का तात्पर्य है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, करना ही पड़ेगा। कोई नहीं है तो, अगर है तो कीजिएगा, उन्हीं के थ्रू कीजिए, नहीं है तो आप भी कर सकते। तो मैंने आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि विधवा स्त्री के बारे में हमारे शास्त्रों के अंदर में क्या लिखा गया है। विधवा स्त्री श्रृंगार कर सकती है, जैसे शादी के पहले वो श्रृंगार करती थी वैसा श्रृंगार उसे अपनाना चाहिए, वैसा श्रृंगार उसे करना चाहिए। लेकिन बड़े शहरों के अंदर में जो कम उम्र में विधवा हो जाती है उनको धोखा रहता है। उस वक्त उस धोखे से बचने के लिए उन्होंने जो श्रृंगार है, जो मंगलसूत्र है, माथे में बिंदिया है, मांग में सिंदूर है, इसको भरना चाहिए। क्योंकि खुद की सेफ्टी भी जरूरी है ना। आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में दरिंदे भी रहते, तो खुद की सेफ्टी भी जरूरी है। उसके लिए आप
ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया भगवान की पूजा भी आप कर सकते हो, भगवान के लिए भोग भी आप बना सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताने की सिर्फ कोशिश किया कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि विधवा स्त्री यह नहीं कर सकती। हमारे धर्म ग्रंथ यह भी अधिकार देते कि विधवा स्त्री पुनर्विवाह भी कर सकती है, और जो पति था, पहला पति जो गुजर चुका है, उसके संपत्ति की वो अधिकारी भी रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके घर में कोई विधवा स्त्री है जिसकी कम उम्र है, सबसे पहले उसका पुनर्विवाह कीजिए। और ये जो हमारे देश के अंदर में या हमारे हिंदू धर्म के अंदर में जिसको हम बोले पाखंड चल रहा है ना, एक तरह का पाखंड ही है, जिसको हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं लिखा ही नहीं है कि विधवा स्त्री यह नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, सफेद साड़ी ही पहननी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो इसको भी फॉलो ना करें, आप उनको सपोर्ट करें कि इसको फॉलो ना करें करके। जो रीति रिवाज के नाम पे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग इसको फॉलो करवाते, उनको आप बोलिए यह नहीं करेंगे फॉलो, क्योंकि ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ नहीं है। सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, तो ही हम इस देश के अंदर में बदलाव ला सकते हैं, महिलाओं के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। मैंने आज की वीडियो में आपको बताने की वैसे तो पूरी कोशिश किया हूं कि मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनना चाहिए, बिछुआ क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसके पीछे भी कारण बताया। सेफ्टी के लिए आप इसको पहन सकते। प्रसाद, जो सुवासिनी को खाना खिलाते या कुमारी को खाना खिलाते, तब हमको सुवासिनी द्वारा ही खाना बनाना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई सुवासिनी है तो आप उनके थ्रू खाना बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सुवासिनी नहीं है तो आप खुद बना सकते हो, विधवा होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। यहां तक कि हमारे धर्म ग्रंथ यह भी अधिकार देते कि जिसके घर में कोई है ही नहीं बचा, कोई पुरुष ऐसा बचा हुआ नहीं है, सब विधवा ही विधवा है, तो उस विधवा को श्राद्ध पक्ष करने का भी अधिकार है, श्राद्ध करने का भी अधिकार है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपका भला करे।